हेलो फ्रेंड्स, इमो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी न्यूज रहेगी पबजी, टिकटॉक, इंडिया, यूएस और यूरोप। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, पबजी कॉर्पोरेशन की बातचीत चालू थी जियो के साथ पार्टनरशिप करने में, लोकल पार्टनर सीख करने में करके बहुत सारे रिपोर्टर्स ने और फैमिलियर पर्संस ने बताया था। दोस्तों आज ये ऑफिशियली अनाउंस्ड है। दोस्तों दोनों साइड के जो लीगल एक्सपर्ट्स है, रिलायंस जियो इंडस्ट्री के और पबजी कॉर्पोरेशन के, इन्होंने एक अपडेट दिया। दोस्तों इन्होंने कहा हमारी बातचीत बहुत आगे तक चला गई है, हम लोग लोकलाइजेशन की बातचीत कर रहे हैं, रेवेन्यू शेयरिंग की बातचीत कर रहे हैं और ढेर सारे कंपनीज आगे आके इसको खरीदना चाहती है, पर रिलायंस जियो इंडस्ट्री एक लीडिंग कंटेंडर है। ऐसी ढेर सारी चीज कही है। दोस्तों सोचा है सारी चीज आप लोगों तक पहुंचाता हूं। दूसरा बात करेंगे दोस्तों टिकटॉक। दोस्तों टिकटॉक में एक अच्छी न्यूज भी है इंडिया की, थोड़ी बहुत बुरी न्यूज भी है दोस्तों, जो यूएस को और यूरोप को जमा करती है, पर गुल मिला के अच्छी न्यूज है दोस्तों, ये सोच के चलो। तो चलो फ्रेंड चलते हैं इसके सारे डिटेल्स पे। तो पहले बात करेंगे दोस्तों पबजी। दोस्तों पबजी कॉर्पोरेशन ने ऑलरेडी कहा था कि भाई हम लोगों ने जो टेंसेंट्स के साथ हमारा लाइसेंस है, जो टाइप है, इसको कट कर दिया है। समझो टेंसेंट्स को खत्म ही कर दिया हमारी कंपनी से, चाइना से कोई रिश्ता नहीं है हमारे साथ। अब हम लोग लोकल पार्टनर सीख कर रहे हैं करके पबजी कॉर्पोरेशन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट था। फिर पीछे ही ढेर सारे फैमिलियर पर्सन्स और रिपोर्टर्स ने बताया था कि जियो के साथ इनकी पार्टनरशिप की बातचीत चल रही है करके। उस समय तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था दोस्तों, पर कल से अब तक समझो दोस्तों ढेर सारे ऑफिशियल अनाउंसमेंट आए हैं दोनों की साइड से। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट दोनों की साइड के लीगल एक्सपर्ट्स ने दिया दोस्तों। ये लीगलाइज करना चाहते हैं अपनी कंपनी को इंडिया में। आप समझो दोस्तों ये बैन लग गया था कि ये इलीगली कुछ डेटा के हैंडलिंग कर रहे हैं, डेटा की हेरा फेरी कर रहे हैं करके। तो अब लीगल एक्सपर्ट्स इसमें शामिल है दोस्तों दोनों साइड के, जो कि रिलायंस जियो इंडस्ट्री और समझो पबजी कॉर्पोरेशन के दोनों लीगल एक्सपर्ट्स ने अब आगे आके ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिया कि हमारी पार्टनरशिप की बातचीत चालू है। हम लोग इसमें इंडिया के जो पब्लिशिंग राइट्स है दोस्तों और लाइसेंसिंग है, ये आके जियो को देना चाहते हैं करके पबजी कॉर्पोरेशन का कहना है। और रिलायंस जियो इंडस्ट्रीज ने भी इसको अग्री किया दोस्तों। अब इन्होंने ये कहा है हमारी बातचीत अब सेकेंड या थर्ड स्टेज पे पहुंच गई है, जो कि फर्स्ट स्टेज पे थी। हम लोगों ने लोकलाइजेशन, रेवेन्यू शेयरिंग, ऐसी ढेर सारी चीज इधर पे कही गई है दोस्तों। ये दोनों के साइड के एक्सपर्ट्स से, जो कि लीगल एक्सपर्ट्स है, इनके जरिए से कहा गया है दोस्तों। पबजी कॉर्पोरेशन के लीगल एक्सपर्ट से और रिलायंस जियो इंडस्ट्री के लीगल एक्सपर्ट से ये चीज मिली है दोस्तों। मैं चलो अब आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत जल्द खत्म करने वाला दोस्तों, लंबा नहीं जाएगा। पहली चीज इधर पे इन्होंने ये कही दोस्तों, हमारा सर्विस जो है बहुत ही जल्द इंडिया में वापस चालू होगा करके इन्होंने वादा किया दोस्तों। क्योंकि जो इनकी बातचीत है ये बहुत ही आगे तक चला गई है, जिसमें बहुत सारी चीज इन्होंने कही दोस्तों। पहला पॉइंट ये कहा है दोस्तों इन्होंने इधर पे, जो टेंसेंट्स के साथ हमारा टाइप था और इनके साथ जो लाइसेंस था, इसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। इनके पब्लिशिंग राइट्स को भी कैंसिल कर दिया। अब ये सारी चीज जाएगी रिलायंस जियो इंडस्ट्री को करके। इधर पे पहली चीज कही गई है दोस्तों। दूसरी चीज कही गई है लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, आप समझो इनका चाइना से रिश्ता था तो इनको प्रॉब्लम था। अब ये ऐप को टोटली एक इंडियन ऐप बनाना होगा। जो भी डेटा स्टोर होता है, समझो इन्होंने कहा है डेटा हैंडलिंग, डेटा सिक्योरिटीज, डेटा स्टोरेज, लोकल लाइसेंसिंग, ये सारी चीज इंडिया को रिलेट करनी होगी, तभी ये इंडिया में बहुत ही जल्द चालू होगा करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो भी इंडियन यूजर्स का, जो गेमर्स का डेटा है, ये इंडिया में स्टोर होना मांगता है। जो भी स्टोरेज है इंडिया के यूजर्स का, इसको एकदम इसकी सिक्योरिटी, बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए होना मांगता है। और एक लोकल लाइसेंसिंग करवाना होता है, जो पबजी ने ऑलरेडी वादा किया था। जो भी हमारे साथ इस चीज को पार्टनरशिप में खरीद के वापस इंडिया में चालू करेगा, लोकल लाइसेंसिंग हम लोग करवाएंगे उनके लिए। और फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इंडियन गेमर्स के लिए या फिर कोई जो कंपनी हमारे साथ पार्टनरशिप करती है, इनके लिए कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका वादा हम लोग करते हैं करके इन्होंने कहा दोस्तों। अब दूसरी बात इधर पे इन्होंने ये कही दोस्तों, रेवेन्यू शेयरिंग। रेवेन्यू का मतलब तो आपको पता होगा दोस्तों, इनकम, जो भी आमदनी होती है कंपनी की, इस पे। अब इस चीज पे इन्होंने ये कहा रेवेन्यू शेयरिंग 50-50% होगी करके कहा जा रहा है दोस्तों लीगल एक्सपर्ट से। पर जो रिलायंस जियो इंडस्ट्री के जो लीगल एक्सपर्ट है, इन्होंने इधर पे ये कहा है कि जो यूजर बेस होगा, प्रेजेंट यूजर बेस होगा, उस पे ये चीज निर्भर होगी। जितना रेवेन्यू उनको जाएगा, कितना रेवेन्यू हमको आएगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा करके इन्होंने बताया दोस्तों। अब रही बात इधर पे 50-50% की रेवेन्यू शेयरिंग की बातचीत हुई दोस्तों। अब आगे जाके क्या होगा ये खुद बताएंगे, तभी पता चलेगा दोस्तों। क्योंकि ये इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि भाई रेवेन्यू शेयरिंग इस पे निर्भर होगा, जो प्रेजेंट इंडियन यूजर्स है, गेमर्स है, इन पे ये चीज निर्भर होगी करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। अब इधर पे एक और चीज भी कही गई है दोस्तों, वो कि ये बहुत सारे कंपनीज जो है दोस्तों, बहुत सारे कंपनीज आगे आए इसके, समझो इसके पब्लिशिंग राइट्स को खरीदने के लिए। पर जो लीडिंग कंटेंडर है इसके लिए यह है रिलायंस जियो कॉर्पोरेशन करके कहा जा रहा है दोस्तों, जो कि हकीकत है दोस्तों। अब अंबानी जी को तो कोई मान नहीं सकता, इतना पैसा इनके पास है। दूसरा कोई भी बंदा, इंडियन बंदा इनके आसपास भी नहीं रहेगा। इनकी तो गिनती होती है पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्संस में से दोस्तों। समझो 3 पे आ रहते हैं, 4 पे रहते हैं, 5 पे रहते हैं, 7, 8, ऐसा हर बार तो 7 से 8 के आसपास में रहते हैं। 2-3, समझो 1 महीना पहले ये बंदे तीसरे नंबर पे भी आ गए थे अंबानी जी। तो इन
को कंपटीशन देना मतलब इंडिया में दूसरा कोई बंदा नहीं रहेगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पबजी की न्यूज़। तो दूसरा बात करेंगे दोस्तों टिकटॉक इंडिया, फिर बात करेंगे यूएस और यूरोप की न्यूज़ पे दोस्तों। तो पहले बात करेंगे दोस्तों टिकटॉक ने समझो दोस्तों फर्स्ट 2020 के हाफ में 3.7 करोड़ वीडियोस डिलीट किए हैं, जिसमें सारे के सारे वीडियोस इंडिया को जमा करते हैं दोस्तों। ग्लोबली समझो पूरे वर्ल्ड के 10.45 करोड़ 10 करोड़ 45 लाख वीडियो से ज्यादा टिकटॉक ने डिलीट किए, जिसमें 3 करोड़ 70 लाख वीडियोस जमा करते हैं बस इंडिया को दोस्तों। अब समझो दोस्तों आप लोगों ने कैसे कैसे वीडियोस डाले हैं आपको ही पता होगा दोस्तों। इसमें हर कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट करने वाली वीडियो मिली थी दोस्तों। समझो आप टिकटॉक पे जो प्रॉब्लम हुआ है इसके जिम्मेदार आप लोग भी हो। अब हकीकत यही दोस्तों, आपको बुरा लगा हो तो सारी, मैं हर किसी को नहीं कह रहा हूं, जिस बंदे ने ये वीडियो डाला ये आप भी टिकटॉक की जो प्रॉब्लम को क्रिएट, समझो टिकटॉक को जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा इसकी जिम्मेदार आप लोग भी रहोगे दोस्तों। अब इसी चीज को लेके टिकटॉक को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, और कल की जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई थी दोस्तों इंडिया की, ये चीज को मैच करती है। हाँ भाई, टिकटॉक ने 3 करोड़ 70 लाख वीडियोस को डिलीट किया है जो इंडिया को जमा करती हैं करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब यही चीज इंडिया की गवर्नमेंट ने भी इनसे पूछी थी, सवाल जो 70 सवाल पूछे गए थे दोस्तों, इसका जवाब भी टिकटॉक ने दिया है, जो जवाब फिलहाल इंडिया का ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है दोस्तों इससे मैच करता है। तो एक जगह पे टिकटॉक की जीत हुई दोस्तों। अब दूसरी चीज इधर पे ये कही जा रही है दोस्तों कि 90.32% जो वीडियोस थे इसको व्यूज आने से पहले ही टिकटॉक ने डिलीट कर दिया था। समझो दोस्तों 90% से ज्यादा जो वीडियोस थे दोस्तों इसको व्यूज आने से पहले डिलीट कर दिए थे। वही चीज ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट भी जो इंडिया की कल आई थी मंगलवार को ये कहती है। तो दूसरी जगह पे जो जवाब दिया था टिकटॉक ने इंडिया की गवर्नमेंट को, ये मैच करता है। तीसरी चीज एक और इधर पे ये कही गई दोस्तों 96.46% दोस्तों, सॉरी एक मिनट, हाँ दोस्तों 96.46% जो वीडियोस है दोस्तों इसको रिपोर्ट करने से पहले, कोई भी बंदा रिपोर्ट करने से पहले हम लोगों ने डिलीट कर दिया है करके टिकटॉक ने इंडिया की गवर्नमेंट को जवाब दिया दोस्तों। वही चीज जो कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई थी इससे भी मैच करती है। तो तीसरी जगह पे भी टिकटॉक एकदम सही निकली दोस्तों। अब एक और चीज इधर पे ये कही दोस्तों, सारी की सारी समझो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के वीडियोस, प्रॉब्लम्स, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए समझो इन्होंने पार्टनरशिप किया है दोस्तों। जो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के हेड्स है, सोसाइटीज है, अच्छे नामदार सोसाइटीज है जो इसको चलाते हैं इंडिया के, तो इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया दोस्तों, ताकि फ्यूचर में इनको कोई प्रॉब्लम ना हो सको कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ, या फिर जो भी वीडियोस इनके डिलीट हुए ऐसे वीडियोस पे या फिर सिक्योरिटी रीजंस पे इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन्होंने समझो दोस्तों नाम से बताया इनके साथ हम लोगों ने पार्टनरशिप की है करके। वो है दोस्तों यूनिसेफ, दूसरा है दोस्तों UNESCO, तीसरा है UN वुमेन, चौथा है दोस्तों UNDF, एक और चीज इधर पे है दोस्तों CSF, और ढेर सारे इन्होंने बताया दोस्तों। बस नाम से 5 से 6 बनाया है दोस्तों, क्योंकि ये फ्यूचर में भी इनको कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज को। तो हम लोगों ने ये चीज इस चीज को मद्देनजर रखते हुए किया है करके टिकटॉक ने कहा दोस्तों, जो कि अच्छी न्यूज है, मैं आप लोगों तक पहुंचा दिया। अब दूसरा है दोस्तों, अब दूसरा बात करेंगे टिकटॉक यूएस की न्यूज पे। दो आपस की गवर्नमेंट की लड़ाई में दोस्तों समझो जैंग जो बाइडेंस के ओनर है, जो टिकटॉक के ओनर है, इनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। अब चाइना कहती है कि भाई हमारे को यूएस का कंट्रोल नहीं चाहिए हमारे ऐप पर। अब यूएस कहती है चाइना का कोई कंट्रोल या फिर सिक्योरिटी नहीं चाहिए हमको हमारे समझो टिकटॉक के ऊपर, नहीं तो हम लोग बैन लगा देंगे। अब समझो इनकी दोनों की आपस की लड़ाई में दिन पर दिन प्रॉब्लम टिकटॉक को होता जा रहा है दोस्तों। आज की भी रिपोर्ट यही कह दी है। अब रही बात दोस्तों ये डील कब तक खत्म होगी, अब समझो जैंग ने तो सारी चीज को मान ली है, बस अब अप्रूवल का प्रॉब्लम है। अप्रूवल बस तभी चाहिए होगा जब एल्गोरिथम को बेचा जाएगा। एल्गोरिथम को नहीं बेचोगे तो यूएस की गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा करके कहा गया दोस्तों। अब हकीकत क्या है पता नहीं, अब गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट अब क्या करेगी किसे पता दोस्तों। फिर कोई नया रूल बना दो, फिर रोक लगा दो। ये गवर्नमेंट्स का लफड़ा बहुत बुरा है दोस्तों। ये गवर्नमेंट के लफड़े में पड़ना मतलब समझो सुसाइड करने के बराबर, हकीकत यही है। अब एक और चीज इधर पे ये कही जा रही है दोस्तों, ये जो यूरोप में एक वीडियो वायरल हुआ था बहुत ही ज्यादा, यूरोप में करके ना दोस्तों, ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में एक वीडियो वायरल हुआ था जो सुसाइड कंटेंट का था, ग्राफिकल कंटेंट का। समझो दोस्तों ये वीडियो डार्क वेब के जरिए से जो थियो बर्तरम है यूरोप के, इन्होंने कहा दोस्तों कि भाई इस चीज को हटा दो। तो समझो टिकटॉक ने हटा दिया है, पर और थोड़ी वीडियोस बाकी है जिसको हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है टिकटॉक के लिए। अब टिकटॉक ने इस पे समझो चेक किया, तब जाके पता चला ये पहले ब्रॉडकास्ट हुआ था लाइव फेसबुक पे करके। अब टिकटॉक ने सारा आरोप फेसबुक पे लगाया। इन्होंने कहा कि हम लोगों के पास इसका प्रूफ भी है। तो फर्स्ट ये ब्रॉडकास्ट हुआ था फेसबुक पे, फिर जाके थोड़ा करके डाउनलोड किया गया और शेयर किया गया था
टिकटॉक पे। अब रही बात, आप लोग हम लोगों पे दबाव डालते हो, फेसबुक को कोई कुछ नहीं कहता, कोई उंगली भी नहीं उठाता। दोस्तों मैं तो आपको ऑलरेडी बताया हूँ, मैं किसी की सपोर्ट में नहीं बात करता, जो हकीकत है बस वही बताता हूँ। अब रही बात, उस हिसाब से बताता हूँ, मेरे को फेसबुक को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि मैं भी एक फेसबुक यूजर हूँ, पर मैं फेसबुक को सपोर्ट नहीं करूंगा। जो हकीकत है वही बताता हूँ दोस्तों। फेसबुक गलत है तो है, हकीकत यही है दोस्तों। अब इन्होंने भी यही कहा है, जो लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था पहले हुआ था फेसबुक पे, फिर हमारे ऐप में शेयर किया गया था, डाउनलोड करके अपलोड किया गया था, तो हम लोगों ने इसको निकाल दिया। आप चाहिए तो चेक कर सकते हो, फेसबुक पे ऐसे ढेर सारे कंटेंट्स आपको मिलेंगे, ये नहीं इससे बाप के कंटेंट्स भी मिलेंगे करके टिकटॉक ने इल्जाम लगाया दोस्तों, जो कि एकदम सरासर सही है। आप भी फेसबुक यूज करते तो आपको भी ये चीज पता होगी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी सारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।